आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम। भोलेनाथ का नाम लेने से मन में एक अजीब सी शांति, सुकून और सुरक्षित पना महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बाबा किसी भी संकट में हमें संभाल लेंगे। यही भावना देव और दानवों की भी हुआ करती थी और उन्हें भी उनसे खुले मन से आशीर्वाद मिला करते थे और कई बार उसका अनुचित प्रयोग भी किया गया। लेकिन भोले बाबा जो हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए हरदम तत्पर रहते हैं। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की दे रही हूँ मंगलमयी बधाइयाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज 19 फरवरी 2024, चंद्रमा मिथुन राशि में अहोरात्र, नक्षत्र है मंगल का, मृगशिरा, सुबह 10:32 तक। उसके बाद आराधना नक्षत्र राहु का। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है तारीख के अनुसार, तो जय हो छत्रपति शिवाजी महाराज। सूर्य आज शतभिषा नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर जाएंगे, वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी और बुध कुंभ राशि में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं शनि अस्त होकर दूसरे चरण में। शनि के अस्त होने से किसे फायदा है? मेष राशि। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी मेष राशि पर और इस कारण मेष राशि की तबीयत खराब हो रही थी। होते होते यात्राओं में बाधाएं आ रही थी, अब वो खुल जाएंगी और उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वृषभ राशि। आपके लिए देखिए, अब विदेश रिलेटेड काम अटक रहे थे, बार बार प्रेम संबंधों में खराबी आ रही थी, खर्चे अनाप शनाप हो रहे थे, इससे मुक्ति हो जाएगी उनके। मिथुन राशि। आपके कुछ ऐसे काम जो पैसों से रिलेटेड थे हो नहीं रहे थे, बार बार पैसा दिख ही नहीं रहा था, आपको राहु के बैठने से भी आपको आश्वस्तता नहीं आई थी, वो अब आ जाएगी क्योंकि शनि अस्त है, अब तो राहु मीन में है। कर्क राशि। आपके लिए शनि अस्त हुए तो आपके कामकाज बढ़ेंगे। शनि जो नीच की दृष्टि डाल रहा था तीसरे स्थान से, शनि की नीच की दृष्टि से बचेंगे, आपके दशम स्थान और आपके कामकाज शुरू हो जाएंगे। शनि की ढैया का कम असर होगा। सिंह राशि। आपके कामकाज जो रुक गए थे, आने वाले ऑफर्स, यात्राओं में अवरोध, बड़े भाई बहनों से आपको दिक्कतें, तो ये दिक्कतें अभी खत्म हो जाएंगी। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अब शनि का ये अस्त होना बहुत सुहाएगा क्योंकि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और आपके कई प्रकार के काम जो आपको गुप्त धन चाहिए, अपने पेरेंट्स का धन चाहिए, पैतृक संपत्ति चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यवसाय बढ़ाना है, ससुराल पक्ष के साथ काम करना है, वो हो जाएगा। तुला राशि। शनि के अस्त होने से आपके विवाहित जीवन का कलह क्लेश खत्म हुआ। आपके शादी के योग जो कम हो गए थे वो भी अब खुलेंगे। साथ साथ याद रखें कि आपके व्यवसाय को चालना मिलेगी, आगे बढ़ेगा। वृश्चिक राशि। आपके विरोधी कम हुए, मामा पक्ष से आपके बने, आपके कर्जे कम हो जाएंगे और साथ साथ आपके कुछ ऐसे काम जो नौकरी से रिलेटेड थे वो हो जाएंगे। धनु राशि। आपके शादी की पूर्ण योजनाएं अब बन जाएंगी क्योंकि गुरु पर शनि की दृष्टि थी, इस वजह से गुरु बहुत प्रभावित थे शनि से, इसलिए शादी के योग नहीं बन रहे थे, अब पूर्ण रूप से बनेंगे। पढ़ाई अच्छे से होगी, ज्ञान मार्ग खुलेगा, मित्रों से सहयोग। मकर राशि। आपकी माता की तबीयत खराब थी, अब माता की तबीयत ठीक होगी। आपके कई काम परिवार से रिलेटेड, रेनोवेशन या कोई ऐसा काम जिसमें आप वाहन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो आप खरीद सकते हैं। कुंभ राशि। यात्राओं पर निकलिए, अब बिंदास्त आपके काम होंगे और वैसे तो आप ही के लगने हैं शनि, लेकिन अपने ही स्वभाव के कारण बहुत सारे काम रुके हुए थे। शादी के भी योग अब आपके खुल गए, परिवार से सपोर्ट। मीन राशि।
आपके लिए अब देखिए धन संचित होना शुरू, परिवार से सपोर्ट, बोलने चालने की कड़वाहट खत्म और आप एंजॉय करेंगे अब अपना परिवार का साथ। रोज सुबह उठकर हमें काम की लिस्ट याद आती है कि हमको क्या काम करना है, लेकिन सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण छुओ, मंदिर में घर के प्रणाम करो, जाके सूर्य का चेहरा देखो और ओम विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासु ये मंत्र पढ़ो। हे सूर्य देवता, मेरे पास सभी अच्छाइयाँ आए, मेरे पास से सभी बुराइयाँ दूर हों, ऐसा कहो तो आपके काम होने लगेंगे। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की दे रही हूँ अतिश बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। मेरी पॉजिटिविटी आप तक पहुँचे। आइए मैं आपको बता दूँ कि शनि अस्त हो गए, अब सूर्य बैठे हैं वहाँ पर, तो शनि को अगर आपने प्रबल किया तो आत्मा कारक सूर्य जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो करना क्या है, दोनों का सामंजस्य तो बिठाना है पिता पुत्र का। तो आपको सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम नमः शिवाय के जाप करने चाहिए। समझ में आ गया ना? आइए आगे बढ़ते हैं, किसी एक की समस्या का निदान किए देती हूँ। गोविंद चौहान जी कोंकण से लिखते हैं, मेरी शादी नहीं हो पा रही, नंबर दिया है 67, रिश्ता आकर चला जाता है। अब देखिए सही इंसान नहीं होगा, आपको पसंद नहीं आएगा तो शादी मत कीजिएगा, और अगर कोई सही लगता है तो तह तक जाके शादी कीजिएगा। आपके लिए जो उपाय है शादी हो जाए, इसलिए आप माता की शरण में जाइए, गौरी माँ की शरण में जाइए, माता के जाप कर सकते हैं आप। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और नियर फ्यूचर में अब शुक्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो आप बढ़ें आगे। वर वधू मिलेगा आपको 2 से 3 महीने के बाद। हो गया जी इनकी समस्या का निदान। फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।